हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज की इस वीडियो में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ठीक है, इसमें भी सेम चीज़ ही है, थोड़ा सा क्वेश्चन से लॉन्ग भी बनेगा और साथ में थोड़ा सा जो होता है बेसिक चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे बेसिक करने का मतलब है हर परमेकरण रूट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है। इस चीज़ को ध्यान में रख के आप समझेंगे, है ना। तो यहाँ से cos 45 के लिए मान देखें तो होता है आपका क्या 1/√2। ठीक है, सेक 30 के लिए मान देखें तो cos 30 का होता है √3/2। तो केवल पलट देंगे यहाँ से 2/√3 होता है प्लस ये आपका cosec 30 है ना। तो sin 30 का होता है 1/2। तो cosec 30 का केवल हो जाएगा आपका 2। इसके नीचे 1 लिख सकते हैं हम, है ना। अब क्या करते हैं, ये जैसा है ना वैसा, यानी कि 1/√2 बटा में यहाँ √3 और 1 का एलसीएम होगा √3। क्लियर है। और √3 से √3 एक बार में, 1 से 2 तो केवल 2 हो जाएगा। यहाँ से एक बार में ये √3 को 2 से तो 2√3 आ जाएगा, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को सीधा कर लेंगे, यानी जो मल्टीपल के फॉर्म में है वो डिवाइड के फॉर्म में जाएगा। जैसे डिवाइड के फॉर्म में जाएगा ना तो ये वाला ऊपर ये वाला नीचे हो जाएगा, यानी √3 ऊपर हो गया और 2 + 2√3 आपका नीचे हो जाएगा, है ना। अब एक में √3 से करेंगे तो √3 होगा, √2 को 2 से 2√2 हो जाएगा प्लस √2 को 2√3 से तो √3 गुना होगा तो आपस में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 आपका हो जाएगा। जब ऐसा हो तो आप यहाँ से हर परमेकरण करोगे। हर परमेकरण में क्या होता है, जो जिस तरह से आपके पास होते हैं अंक ना वैसे ही रह जाता है। ठीक है, केवल चेंज होता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे कर देंगे हम माइनस। क्लियर है, प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस, अगर माइनस हो तो क्या करते हैं हम प्लस। तो जो आप ऊपर लिखे हैं वो आप नीचे लिखोगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद आप √3 को 2√2 से गुना करोगे तो 2 यहाँ से 6 हो जाएगा माइनस √3 को करोगे इससे से गुना तो 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, है ना। बटा में ये आपका a + b a - b हुआ। तो यहाँ से आप लिख सकते हो a का स्क्वायर और यहाँ से आपका हो जाएगा b का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, है ना। a + b a - b तो a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। ऊपर वाला जैसा वैसा आप चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं, मगर जो रूट से बाहर होने वाला है ना आप उसे कॉमन कर सकते हो, यानी रूट से बाहर कर सकते हो। ये 2 है, √6 टूटेगा नहीं, अगर टूटेगा भी तो कोई बाहर होगा भी नहीं, माइनस। उसके बाद यहाँ से आपका √18 है तो 18 के लिए 2 × 3 × 3 हो जाएगा, है ना। और बटा में यहाँ से देख लीजिए 2 का स्क्वायर 2 और √2 का 2 तो 4 दूनी यहाँ से कितना हो जाएगा जी 8। 2 का होता है स्क्वायर 2 यानी 4 और √2 का 2 तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 और √6 का तो 6, यहाँ से आपका हो जाएगा 24, है ना। तो ये 2√6 ऊपर से और यहाँ से आपका 3 बाहर हो जाएगा, तो बाहर होगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, √अंडर आपका 2 होगा। बटा में घटाएंगे तो -16। अब देखते हैं क्या कि दोनों में से 2 को बाहर निकाला जा सकता है। 2 को ऐसे बाहर निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा √6 और यहाँ से बाहर निकालेंगे तो केवल यहाँ से बचेगा 3√2। अब बटा में कितना आ जाए -16। ये वाला कैंसिल होगा तो 8 बार में, यानी आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, है ना। क्या लिखेंगे √6 - 3√2 अपॉन में -8। एक बात हम लोग जानते हैं, कभी भी बटा में माइनस होता नहीं है, उस माइनस को क्या करेंगे हम ऊपर लेके जाएंगे। जैसे माइनस के आप ऊपर लेके जाते हैं तो ये बनता है माइनस में और ये बनता है प्लस में, यानी कि आपका होने वाला 3√2 और माइनस में √6 अब बटा में 8, जो कि आपका फाइनल क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये होता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आप इसे क्या करोगे रिवाइज करोगे और ध्यान में रखोगे। ठीक है।